हमारी पृथ्वी इंसानों के बिना कैसी होगी? अगर पृथ्वी से अचानक सारे मनुष्य खत्म हो जाएं, तो मनुष्य रहित पृथ्वी कैसी होगी? हमारे इंटेलिजेंस वैज्ञानिकों के मन में भी यह सवाल बहुत बार उठा है और आम आदमी तो इसका जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक है। कहने और सुनने में यह सवाल बड़ा ही बेतुका लगता है, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी पर लगभग 750 अरब लोग रहते हैं और एक साथ इतने लोगों का मरना या खत्म हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज हम एक बार ऐसा मानकर देखते हैं कि पृथ्वी के सारे इंसान अचानक खत्म हो जाएं, तो पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है, मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव या प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पतियां वस्तुएं जस की तस रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में पृथ्वी पर एक बार ऐसा पहले हो चुका है, जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर थी। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च से यह पता लगाया है कि बहुत ही नजदीक के भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गई थी। यह समय आज से लगभग 75,000 साल पहले आया था। 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहां पर इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफावासी आदि मानव की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उसी वक्त एक नाजुक समय आया था जब भुखमरी के कारण वह संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ यही 2000 व्यक्ति थे, क्योंकि इनके अलावा बाकी पूरी पृथ्वी पर कोई और मानव बस्ती नहीं थी। इसलिए उस वक्त इंसानियत का भविष्य सिर्फ इन्हीं 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों का भी भुखमरी के कारण अंत हो गया होता तो शायद आज आप और मैं इस धरती पर मौजूद नहीं होते। सौभाग्यवश उन 2000 लोगों को जीवनदान मिल गया, क्योंकि वह लोग अपने पुराने आवासों को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे गुट बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कई गुट हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। लगभग 10,000 साल बाद, यानी कि आज से लगभग 65,000 साल पहले, उनमें से कई लोग मध्य और उत्तर अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया में जाकर बस गए और इस प्रकार धीरे धीरे इंसानों का पूरे विश्व में बसेरा हो गया। अब आप मान लो कि इतने सालों बाद एक बार फिर इंसानों पर किसी घातक वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो जाता है, या फिर किसी और वजह से सिर्फ और सिर्फ इंसान प्रजाति का खात्मा हो जाता है, तो उस परिस्थिति में यह धरती कैसी होगी? इस सवाल का जवाब हम विज्ञान की नजर से जानते हैं। धरती से इंसानियत के खात्मे के लगभग 24 से 48 घंटे में उसका पहला पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स को चलेगा। सामान्य हालतों में भी रात के समय अमेरिका का 62% आकाश रोशनी में चमकता रहता है। उसी प्रकार यूरोप का लगभग 85% आकाश में रोशनी में चमकता रहता है। जापान का 58% आकाश में रोशन रहता है। इंसानियत के खत्म होने के 24 घंटे बाद पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे। कुछ घंटों बाद सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी प्रकार की रोशनी करने वाले यंत्र बंद हो जाएंगे और इसका पता सबसे पहले धरती का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स को चलेगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू करेगा। दुनिया में कुल मिलाकर 435 न्यूक्लियर स्टेशन हैं। इन न्यूक्लियर स्टेशन के रिएक्टर्स को शांत रखने के लिए कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पड़ती है और पंप चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगा। इन केमिकल्स का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेगा। हमारे घरों में रहने वाले पालतू जानवर सबसे पहले मरेंगे, क्योंकि हमारे बिना उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उनके पास ऐसी योग्यता ही नहीं कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। लगभग 7 दिन बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों से रोज के लाखों टन पानी को धरती से निकालने वाली मानव जाति अब नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के नीचे मौजूद ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और इस प्रकार से पानी ऊपर चढ़ने की वजह से धरातल में मौजूद चूहे बाहर आने लगेंगे। इन चूहों के झुंड शहरों में मौजूद मॉल्स और खाने लायक सामान को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। इनको खाने में भरपूर मात्रा में मिलेगा तो इनकी प्रजनन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से लाखों में बढ़ने लगी। फिर सुनसान शहरों में चारों ओर मनुष्य के स्थान पर चूहों का राज होगा। लगभग 1 महीने बाद जहां विमान, मोटरकार और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता था वो अब धुआं नहीं निकलेगा। इसलिए अब वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अब वातावरण से कार्बन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे पूरा पर्यावरण साफ नजर आने लगेगा। 3-4 महीने बाद आकाश इतना शुद्ध हो जाएगा कि कई सारे तारे और आकाशीय पिंडों के प्रकाश को पृथ्वी से सीधे देखा जा सकता है। लेकिन अफसोस, अब इस प्रकाश या फिर इस प्रकाश की चीजों को देखने के लिए अब कोई इंसान जिंदा नहीं होगा।
लगभग 1 साल बाद सीमेंट और कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वृक्षों, आंधी तूफान, बारिश और जंगलों के सामने ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। आधुनिक मकानों को अब मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए पीपल जैसे पेड़ अपनी जबरदस्त जड़ों की ताकत से धीरे धीरे इन सभी बिल्डिंगों को धराशायी कर देंगे। जब सभी प्रकार के मकान और बिल्डिंग टूटकर मिट्टी बन जाएंगे तो धीरे धीरे इनमें घास या दूसरे पेड़ पौधे उगने लगेंगे। इस प्रकार के हालात लगभग पूरी पृथ्वी पर बन जाएंगे। मानव जाति के खत्म होने के लगभग 10 साल बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहां पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल्स या शहर या फिर चमचमाते फर्श हुआ करते थे, वहां पर भी अब जंगल और नदियां नजर आने लगेंगी, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई भी नहीं होगा। अब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बनाने लग जाएंगे। अब यहाँ पर शेर, चीता, हिरन, बाघ, भालू, भेड़िए इस प्रकार के जानवर नजर आने लगेंगे। मनुष्य के खत्म होने के कारण अब समुद्र भी फलने फूलने लगेगा। दुबई, लास वेगास जैसे शहर जो रेगिस्तान के आसपास बसे हैं, वो दोबारा रेत में बदलने लगेंगे। कुदरत हमसे वह सब वापस ले लेगी जो हमसे पहले उसका था। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों ने कॉर्टस नामक एक मछली की प्रजाति का इतना शिकार किया है कि उसकी 95% संख्या खत्म हो गई है। अब जब इंसान नहीं रहा पृथ्वी पर तो सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियां या फिर समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि यहाँ कभी इंसान रहा करते थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। मजबूत से मजबूत मकान और हर प्रकार की गाड़ी या लोहे से बने तमाम प्रकार के सामान जंगल में दफन हो चुके होंगे। 300 साल बाद धातु से बनी चीजें भी टूटना शुरू कर देंगी। आईफिल टावर हो या हावड़ा ब्रिज या लोहे के पुल, सब टूटकर गिरने लगेंगे। सारे बिल्डिंग्स और घर टूटकर गिरने और बिखरने लगेंगे। इंसानों के खत्म होने के लगभग 500 साल बाद अब पूर्ण रूप से शहरों का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन पत्थरों के बने कुछ ढांचे अभी भी नजर आ सकते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मिस्र के पिरामिड। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को पाल पोस कर अपना पालतू बनाया था, अब वह सब भी जंगली हो चुके होंगे। अब फिल्मों में दिखाए जाने वाले जानवर फिर से पनपने लगेंगे और नई नई प्रजातियां उत्पन्न होने लगेगी। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब लगभग 99% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के माध्यम से समुद्र में जा चुका होगा। अब समुद्र के तटों पर कार्बनिक खंडों की रचना होने लगेगी। पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा साफ हो चुका होगा। लगभग 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से खत्म हो जाने के बाद धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के असर की कोई संभावना नहीं रहेगी और धरती का तापमान औसतन 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह बर्फीले चादर देखने को मिलेंगे। लगभग 50,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशनों का कचरा जो मानव सभ्यता ने जमीन के अंदर दफनाया था, उसके खतरनाक साइड इफेक्ट अब खत्म हो चुके होंगे। अब पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता का हर एक प्रमाण नष्ट हो जाएगा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पश्चात उत्क्रांति के विकास में आगे बढ़ने की और मानव सभ्यता का स्थान लेने की दूसरे जीवों में होड़ मची होगी। इनमें सबसे ऊपर स्थान बंदर या चिंपांजी का होगा। बंदर और मनुष्य का जेनेटिक ब्लूप्रिंट लगभग 98% मिलता है। अब करोड़ों साल के विकास के बाद हो सकता है चिंपांजी इन 2% के गैप को खत्म कर दे और इंसान का रूप लेने लगे। अब पहले वाले मनुष्य का तो पृथ्वी पर एक भी चिन्ह नहीं रहा। इतने सालों से हुए कटाव और निर्माण में पृथ्वी पर कभी मानव अस्तित्व था, उसके सारे चिन्ह मिट गए हैं। चंद्रमा पर भी इंसानों के मौजूद चिन्ह पूर्ण रूप से मिट चुके होंगे। पृथ्वी पर कभी हाईटेक मानव जाति राज कर चुकी है, उसके निशानों में सिर्फ एक निशान टाइम कैप्सूल बाकी रह जाता है। टाइम कैप्सूल एक ऐसा कंटेनर है जो 3 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा है, जिसमें वर्तमान और भूतकाल में जो भी हुआ उसे लिखकर या ऐसे सबूत या डेटा जिसमें वर्तमान और भूतकाल की जानकारी हो उसमें डालकर फिर उस टाइम कैप्सूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है, ताकि भविष्य में न्यू जनरेशन उसे अध्ययन या पढ़ के समझ के पृथ्वी का इतिहास कैसा था वो पता लगा सके। इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी ने अनुमान लगाया है कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 10 से 15,000 टाइम कैप्सूल पृथ्वी में गाड़े गए हैं। मिस्र धातु की बनी टाइम कैप्सूल में मानव जाति का संपूर्ण माहिती भंडार है। अमेरिका, भारत सहित कई सारे देशों ने अपने द्वारा लिखित इतिहास को लिखकर टाइम कैप्सूल में डालकर भूगर्भ में दफना दिया है। अब इस टाइम कैप्सूल की तुलना डायनासोर के अवशेषों के साथ कर सकते हैं। 19वीं सदी में जब डायनासोर के अवशेष मिले थे, तब मानव सभ्यता ने जाना था कि पृथ्वी पर सबसे पहले इंसानों का नहीं डायनासोरों का वास था। अरबों वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद चिंपांजी के मानव रूप में परिवर्तन होने के बाद वह धीरे धीरे अपने आप को शिक्षित करके सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर से टाइम कैप्सूल को खोज निकाल लें। इसकी कितनी संभावना है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर उनको कैप्सूल मिल जाए तो उसमें मौजूद डेटा उन्हें बता देगा कि भूतकाल में लगभग
10 लाख सालों तक इंसान ने पृथ्वी पर राज किया था, लेकिन दुर्भाग्य से टाइम कैप्सूल मिलने के चांस 0% के बराबर है। भले ही टाइम कैप्सूल कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अरबों सालों के बाद भी वह बने रहे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक बार आप मान लो अगर वह अपनी मूल हालत में एक्टिव रह भी गए, फिर भी जरूरी नहीं कि वह आने वाले इंसानों को मिल ही जाए, क्योंकि पृथ्वी में लगातार भूचाल आते रहते हैं। इस वजह से वह अपना स्थान बदलकर कहीं और भी जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इंसानी प्रजाति विलुप्त हो जाने पर इस पर दूसरे दुनिया के जीव यानी एलियन इस पर कब्जा कर लेंगे। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि करोड़ों साल बाद पृथ्वी पर एक नई प्रजाति का जन्म हो जाएगा या पृथ्वी का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इंसान नहीं रहे तो पृथ्वी पर क्या होगा? हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।